नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में मेरा जो टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। इसके बारे में जो मैंने आपको ट्रिक से तो बता रखा है कैसे सोल्व करना है, 100 ट्रिक। जो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ 10 मिनट का वीडियो, एक बार वो देख लेना, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। और ये अपना प्रैक्टिस वीडियो है जिसमें अपन क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगा मैं आपको। और वहाँ पे आपको तरीका बताया था मैंने कि कैसे सोल्व करना है। ब्लड रिलेशन में धुरंधर बन जाओगे, आप देखते क्वेश्चन को उड़ा दोगे। क्वेश्चन है ए है वो बी की माँ है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है ए है वो बी की माँ है। देखो ए है, यह है बी की माँ, ठीक है। तो कैसे चलेंगे, ऐसे कर दो, चाहिए ये नीचे आ जाओ। बी की माँ है यानी महिला है, तो इसको अपन गोला में लेते थे, ठीक है। तो ए है वो है बी की, तो माँ हो गई, ठीक है। सी है वो ए का बेटा है। ए का बेटा कौन हो जाएगा, सी। देखो बी की माँ है और ये बोल रहा है सी है ए का बेटा, तो ए का बेटा ए का बी हो गया। बी का पता नहीं है, बन बेटा ये बेटी, लेकिन ये बता रहा है कि सी है वो ए का बेटा है, ठीक है। तो अपन यहाँ ले लेते हैं भाई बहन के लिए ये वाला साइन, और यहाँ देंगे सी। सी का अपन को पता है क्या है, बेटा है, ठीक है। सी है वो ए का बेटा है। चलते हैं आगे। डी है वो ई का भाई है। डी है ई का भाई है। अभी ये अपन को पता नहीं चल रहा, कि ऐसे ज़रूर पता चल रहा है कि ये डी है और ये ई का भाई है यहाँ तक, लेकिन आगे अपन डिसाइड नहीं कर सकते। फिर है ई है वो है बी की बेटी है। ई है वो बी की बेटी है। चलो ई है ये बी की बेटी है। चलो अब ये देख लिया अपन ने कि ई और डी भाई बहन है, तो डी हो जाएगा वो ई का भाई हो जाएगा। यहाँ पे भाई है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। चलो आगे देखते हैं अपन। बी एफ का भाई है। बी है वो एफ का भाई है। चलो ये बी भी अपन को पता चल गया कि ये भी मेल है, और ये है एफ का भाई। अब एफ का पता नहीं है, तो बताओ डी की दादी कौन है। ये पूछ रहा है डी की दादी कौन है। डी की दादी की तरफ चलें, तो ये तो देखो डी से अपन को चलना है सीधे सीधे। डी से ई की तरफ आना, सीधा नहीं जाना है, अपन को यहाँ से आना है। डी क्या है, ई का तो भाई है, ठीक है। सॉरी बहन है ई डी की, तो बहन का पिता क्या हुआ, पिता। और फिर बी तक आ गए, यानी डी का पिता कौन हो गया, बी। और अपन को पूछा है दादी, तो पिता की माता क्या है, ये है क्या है, ए है वो माता है। तो डी की दादी कौन हुई, डी की दादी हो जाएगी ए। डी की दादी कौन हुई, ए हो जाएगी। मैं वापस बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखो मेरे हिसाब से तो ये समझ में आ गया होगा आपके, लेकिन एक बार फिर देख लो, एक बार मैं इसको बता देता हूँ आपको। वापस से देखना, ए है वो बी की माँ है। अगर वो वीडियो नहीं देखा ना आपको, तो मुझे नहीं लगता ये समझ में आएगा। और अच्छे से समझने के लिए वो वाला वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, 10 मिनट का वीडियो है मात्र। तो देखो ए, अब पहले पॉइंट टू पॉइंट चलना है, ए और इसमें संबंध ढूंढना है। तो ए है वो बी की माँ है। ए है और बी की माँ है, तो बी की बेटी कौन, अपने ए की बेटी कौन हो जाएगी, तो ए की बेटी या बेटा ये हो जाएगा बी। देखो एक चीज़ ध्यान रखना आपको, ब्लड रिलेशन में डायग्राम एक ही बनाना है आपको, ये जरूर ध्यान रखना। ऐसे नहीं है जैसे अब आया सी है वो ए का बेटा है, तो आपने क्या कर दिया, ए इधर बना दिया और इधर बना दिया सी, और सी को ऐसे कर दिया कि ये बेटा है। तो ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, केवल एक ही डायग्राम में चलना है। चाहे कितनी भी पीडी आ जाए, 10 पीडी भी आ जाए ना, तो एक ही डायग्राम में चलना है। अब बात करें, सी है वो ए का बेटा है, तो ए का बेटा ऑलरेडी है बी, ये बेटा है या बेटी अपन को नहीं पता, तो ये ए का तो भाई हो जाएगा या बहन हो जाएगी। तो अपन चलते हैं सी का बेटा बनाने के लिए, एक ऑलरेडी है संतान और ए बना देंगे। तो सी है वो ए का बेटा है, ये बेटा है तो ये कर देंगे, बेटी होते तो गोला ले लेते। तो सी है वो ए का बेटा हो जाए, ठीक है। डी है ई का भाई है। देखो अभी अपन को पता नहीं है, तो एक बार अपन यहाँ लिख लेते हैं, डी है वो ई का भाई है, ये भाई हो गया डी तो, लेकिन ई का भी पता नहीं है। ई है वो बी की बेटी है। बी की बेटी कौन है, ई, तो अपन नीचे आ जाओ, ठीक है। ये है ई है वो बी की बेटी है। ई है वो बी की बेटी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ई है वो बी की बेटी है, बिल्कुल बनानी है अपन ने। अब चलते हैं, अब अपन को पता चल गया। अब जो यहाँ छोड़ा है ना अपन ने,
इस वाले को देख लो, अब तो पता चल गया अपने ई कौन है। तो ई का भाई कौन है, डी। तो अपन यहाँ ले ले, ई का भाई कौन है, यह है डी। ये हो गया ई और डी भाई बहन है। चलो आगे यहाँ तक आ जाओ। बी है वो ऐप का भाई है, बी के पास चलो। बी, बी क्या है, ऐप का भाई। अब पता चल गया कि बी कौन कौन है, तो बी पुरुष है। अब किसका भाई है, ऐप का। ऐप का अभी भी अपन को पता नहीं है कि बहन है या भाई है, तो छोड़ दो। अब अपन को क्वेश्चन में चलना है कि डी की दादी कौन है, डी की दादी। तो डी की ई तो क्या हो गया, अब ऐसे सीधा नहीं जाना है, ऐसे सीधा शॉर्टकट नहीं जाना है, अपन को वापस इधर आना है जहाँ से जुड़ रहे हैं। डी है, यानी डी की ई क्या लगी, बहन। बहन का पिता कौन है, बी। तो डी का पिता कौन हो गया, बी। और पिता की आगे ए क्या है, माता। ये दिखा हुआ ना आगे, सी है, ए का बेटा है ये वाला, और ए है बी की माँ, अपन ने पहले लिख रखा है। ठीक है, तो डी का पिता कौन होगा, बी। और बी की माता कौन है, ए। तो बी की माता ही तो अपन डी की दादी लगेगी, तो ये हो जाएगा ए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आराम से एक बार सोल्व करना, नहीं समझ में आए तो मेरे को बताना, फिर मैं अगले वीडियो में और अच्छे से बताऊंगा आपको। चलते हैं अगले वीडियो में। ए और बी बहनें हैं, ए और बी क्या है, बहनें हैं। चलो ठीक है, दोनों फीमेल है तो ऐसे कर देंगे। आर और एस भाई है, अभी कोई पता नहीं है, अभी कोई पता नहीं है। आर और एस तो भाई है, लेकिन किसका क्या है इनको नहीं पता अपन, तो ये लिख देते हैं अपन, आर और एस दोनों क्या है, ये तो भाई है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं। एक की बेटी आर की बहन है, एक की बेटी, चलो एक की बेटी यहाँ ये बेटी हो गई, एक की बेटी है वो आर की बहन है। आर की बहन है तो आर तो ऑलरेडी है अपने पास, और आर क्या है, पुरुष है। और इस आर का भी भाई कौन है, एस। ठीक है, इस बेटी का अपन को अभी नाम नहीं पता है, ठीक है छोड़ दो कोई बात नहीं। बहन है तो बी का एस से संबंध, बी का एस से चलना है। मैंने पहले वीडियो में बताया कि जहाँ पर से लगा हो वहाँ देखो, अब सीधा नहीं जाना है, अपन को चलना है यहाँ पे ऐसे जाके फिर जाना है। तो एस का आर से संबंध क्या है, भाई। चलो एस का भाई कौन हो, आर। और ये क्या है, तो ये गोला जो कर रखा है ये बहन है। ठीक है, तो एस की बहन, और बहन की मम्मी क्या लगी, खुद की माँ, यानी एस की माँ क्या कौन होगी, ए। और एक से बी का संबंध क्या है, ए से बी का संबंध क्या है, बहन। तो माँ की बहन क्या लगी, तो ये लग जाएगी मौसी, मौसी। तो इस आंसर में मान रखा आंटी, और ये जो इसका सिमिलर होता है मौसी, तो ऑप्शन हो जाएगा मौसी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मौसी। और ये भी नहीं समझ में आया तो एक बार कैलकुलेट करना, फिर मेरे को बताना कि क्वेश्चन संख्या कौन सी समझ में नहीं आई। कमेंट में बताना है कि दूसरा नहीं समझ में आया तो दूसरा बताना, मैं आराम से सॉल्व करा दूंगा अगला वीडियो। चलो अगला क्वेश्चन है, ई है वो बी की बहन है। सारा रीजनिंग प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी। ई है वो बी की बहन है, तो ई को ऐसे कर दो, किसकी बहन है, बी की। बी का अपन को पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। अब बात करें, ए है वो सी का पिता है, ए है सी का पिता है, अभी कोई पता नहीं है। बी है वो सी का पुत्र है, बी है वो सी का पुत्र है, सी का पुत्र है तो सी को ऐसे लिख लेंगे। सी का पिता हो गया ना, बी का पिता हो गया सी, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये भी कर सकते हैं, सी का पुत्र बी हो जाएगा। पुत्र है तो मतलब इसको ऐसे कर दो, ये हो गया। अब वापस चलो, ए है वो सी का पिता है, सी का पिता कौन हो गया, ए। चलो ए हो गया वो सी का पिता हो गया, ठीक है। बी सी का पुत्र है, तो ए का ई से संबंध, ई से चलो, ई से चलना है आपको, ऐसे चलेंगे, ई से चलेंगे अपन को, ए की तरफ चलना है। तो ये इस यहाँ चलेंगे, ये क्या है, भाई। और भाई के बाद में पिता, और पिता से फिर पिता का पिता दादा, क्या हो जाएगा, दादा। तो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा इसमें। ई से, अगर ए से पूछता, ए से संबंध पूछता तो ये हो जाएगा बेटा, और फिर पोता, और ये फिर पोती हो जाती। तो अगर ए से संबंध पूछा जाता है यहाँ पे, तो ई
ए का ई से पूछा है तो ई से चलेंगे, और ए से पूछता तो पोती हो जाती। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है जहाँ से लगा हुआ हो वहीं से अपन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बी का भाई ए है, ये तो है बी, और बी का भाई कौन है ए। भाई के लिए अपन करते हैं मेल है तो ये ले लेंगे ए। डी का पिता सी है, डी का पिता है वो है सी, ये अपन को अभी पता नहीं है। बी की माता है ई, बी की माता है ये लो ई। देखो थोड़ा नीचे बना लेते अपन, ये बी और इसका भाई ए, और बी की माता कौन हो जाएगी वो है ई, बी की माता है ई। और ए और डी भाई है, ए और डी भाई है, चलो डी ये ले लो, ये भाई है। अब वापस जहाँ छोड़ा था अपन, डी का पिता सी है, चलो डी का पिता कौन हो जाएगा सी। लेकिन ये ध्यान रखो अब दो डबल डायग्राम हो जाएंगे यहाँ, तो अपन को चलना है कि सी का पिता अपन दे रखा है पहले कि डी का पिता सी है, तो डी का पिता कैसे बनाएंगे, ये भाई इसका पता नहीं है, इसकी माँ ये है, तो ये इसका हस्बैंड हो जाएगा। सी किसका हस्बैंड हो जाएगा ई का, तो इसको ऐसे कर दो, ये हो जाएगा ए और डी भाई है। तो ई का सी से संबंध, सी से ए का संबंध, सी से ई का संबंध, सी से ई का संबंध। तो बताओ देखे, सी से ई का संबंध, सी से बराबर का निशान होता है पत्नी पत्नी का, घोड़ा है तो ये फीमेल हो जाएगी, सी की क्या लगी पत्नी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्नी। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी डायग्राम में गलती नहीं करनी है। आगे चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन है आज का, और फिर लास्ट क्वेश्चन दूंगा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए, अब वो आप कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन है ए है वो बी का पुत्र है, ये जो ए है ये बी का पुत्र है, पुत्र के लिए अपन ये वाला डायग्राम लेते हैं। ठीक है, बी है वो बी और सी बहनें हैं। ठीक है, अब बी और सी बहनें हैं तो ये सी हो गया, और ये भी बहन फीमेल होगी, ये भी बहन। ठीक है, ई है वो सी की माता है, ई है वो सी की माता है। ठीक है, ई है सी की माता है। यदि डी है वो ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है तो डायरेक्ट नहीं बनाना, ये सी पुत्री हो गई तो ये हो जाएगा पुत्र। तो ये डी है वो ई का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डी है वो ए का मामा है, डी है वो ए का मामा है, बिल्कुल देखेंगे। फिर है ई है वो ई बी का भाई है, ई है वो बी का भाई तो नहीं है, ई तो ई क्या है, ई बी की माँ है। ठीक है, ई है वो बी की माँ है। डी है ए का ममेरा भाई, डी ए का ममेरा भाई नहीं, यह तो हो गई माँ, माँ की बहन मौसी, और ये मामा हो गया तो ये भी नहीं है। बी और डी भाई है, बी और डी भाई नहीं है, बी और डी भाई नहीं है, ये भाई बहन है, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई बहन, यानी कि बी और डी भाई बहन है। डी है वो ए का ममेरा भाई नहीं है, डी है वो ए का मामा है। ठीक है, तो ये क्यों ऑप्शन ए क्या है, डी ए का मामा। ए की बी से क्या संबंध है, माँ है, सी क्या है मौसी, और मौसी का भाई क्या हो जाएगा मामा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए अच्छे से, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, और ये क्वेश्चन है आपके लिए अभ्यास, और ये आप करके कमेंट में बताओगे, और इसका फिर मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा अगले वीडियो में। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से सॉल्व करके मेरे को कमेंट में बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे थोड़ा लेवल हार्ड करेंगे, और आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, फिर मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये अपन अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और को सब्सक्राइब करना।